हमारे हैं, अधिकार उनका भी है। और उनका जो विरोध है और जिस बात पे विरोध है, मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी और जो भ्रम फैलाया गया था उनके ऊपर कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उस चीज़ को सरकार बेहतर तरीके से उनको जब ही समझा पाएगी जब उनकी फसल का एक एक रुपया उनके खाते में होगा। जिस दिन वो फसल लेकर आएंगे उस दिन किसान के पूरे अनाज को प्रोक्योर किया जाएगा, एमएसपी पे प्रोक्योर किया जाएगा। और आज रिजल्ट आ रहा है, जहाँ पिछले साल 7.5 लाख मेट्रिक टन सरसों हमने प्रोक्योर करी, आज सरसों का आह्वान मंडियों में आ रहा है। मैंने कल ही उचाना भी बात करी, महेंद्रगढ़ भी बात करी, एक दाना भी एमएसपी पे किसान को बेचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि मार्केट प्राइस एमएसपी से ज़्यादा हो चुका है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग किसान को भ्रमित कर रहे थे कि तुम्हारी फसल का दाम खत्म हो जाएगा, उन लोगों को अपने आप ये प्रोक्योरमेंट सीजन जवाब दिया। सर, किसान दुष्यंत को अपना मानते हैं, दुष्यंत किसान को अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी विरोध क्यों? चलो, जो अपना होता है उसी का विरोध किया जाता है, पराये का विरोध किया जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमने 1.25 साल के अंदर किसान को मजबूत किया है, और इसी सोच के साथ मजबूत किया है कि प्रदेश का किसान और बेहतरीन तरीके से प्रदेश की कृषि क्षमता को और बढ़ाने का काम करे। और आज उसका नतीजा आ रहा है कि प्रदेश के अंदर एक नहीं 6 फसलों को हम एमएसपी पे प्रोक्योर करने का दावा करते हैं, और वो इसीलिए है कि कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाए। सर, होली के कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, कोई संदेश देना चाहिए लोगों को? यही बोलूँगा, ये त्यौहार है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का, और ये आने वाले दिन जो है सबके परिवारों में खुशियाँ लाने का काम कर। लव जिहाद का एक जो कानून पास होना था, उसके लिए आप अपनी असहमति जता रहे थे, उसके पीछे क्या कारण है? ना तो कोई कानून हमारी विधानसभा में इस नाम का आया जहाँ लव जिहाद है। जरूर एक कानून पेश किया गया है, सदस्यों को दिया गया है कि उसके ऊपर जब फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन हो, और मुझे लगता है संवैधानिक तौर पे भी कानूनी अपराध होना चाहिए जहाँ कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करे, चाहे वो कोई सिख क्रिश्चियन बने, चाहे कोई क्रिश्चियन हिंदू बने, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम बने, चाहे कोई मुस्लिम सिख बने। मुझे लगता है फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट करें, इसको कानूनी अपराध देश भर में लाना चाहिए। कोई अपनी विलिंग से बदलना चाहे और वो एफिडेविट देता है एसडीएम के सामने, तो जरूर उसकी स्वेच्छा है। और स्वेच्छा से तो आज नहीं, इतिहास है जब हिंदू धर्म से और बुद्धिज़्म की और हमारे वीर योद्धा बदले और बुद्धिज़्म का निर्माण हुआ, वो भी धर्म परिवर्तन था, मगर उसको फोर्सफुल नहीं कहा जा सकता। अगर कोई फोर्सफुल करेगा तो मुझे लगता है लॉ के अंदर उसकी जगह भी होनी चाहिए। 75% आरक्षण दिया गया है हरियाणा के युवाओं के लिए, आपको नहीं लगता है असक्षमता की ओर जाता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं 75% बच्चे यहाँ के इतने काबिल हों अदर स्टेट के मुकाबले। मैं तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा, इसका मतलब तो आप ये सोचते हो कि हरियाणवियों में काबिलियत नहीं है। हमारा युवा साथी सक्षम है, पढ़ा लिखा है। आज 1.5 करोड़ की आबादी 40 साल से नीचे की, और आप इंतज़ार करिए आने वाले दिनों में जब ये फोर्स में आएगा तो मैं आपको खुद फरीदाबाद में आके दिखाऊंगा कि हरियाणा का युवा कितना सक्षम है और कितनी मजबूती से वो हरियाणा को आगे लेके। कंपनी मालिक दबी जुबान से कहते हैं फैसला गलत है 75% आरक्षण का। अगर मैं 200 कंपनी के मालिकों के साथ जिस दिन ये बिल गवर्नर ने साइन किया, आपके फरीदाबाद में मुलाकात कर गया, बिल्कुल कई हमारे पास विचार आए हैं जिसके अंदर ये कहा गया है भाई जेई तक की जो भर्ती है उसके बराबर कहीं ना कहीं 50,000 को कम कर दिया जाए। एक बारी इंडस्ट्री के साथ हमने बैठक करी है, अलग अलग सेक्टर के साथ और बैठक हम करेंगे। फाइनल जब ऑर्डर इन प्लेस आएगा, कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि रिजिड होकर हम युवा को ताकत नहीं दे सकते, फ्लेक्सिबल होकर देनी पड़ेगी। और हम अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो इंडस्ट्री भी हरियाणा के युवाओं को लेने के लिए फ्लेक्सिबल होगी। विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि ये जो गठबंधन है ये 5 साल नहीं टिकेगा। आपको ये सवाल पूछना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को हमने विधानसभा में बड़ा अच्छा जवाब दिया है।
और मजबूती के साथ 5 साल सरकार। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चरम पर है। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में 50 पहले नंबर ठीक कर लो, घोटाला है, जबरदस्त घोटाला है। पहले आप उसकी डिटेल दो, जरूर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। किसान आंदोलन का अंत किस रूप में देखते हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ कि जो 40 नेता किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर लेकर आए थे, आज वो पिछले 2 महीने से कहाँ हैं। उनको आना चाहिए, सरकार से चर्चा करनी चाहिए और किसानी को बचाना चाहिए। थैंक यू सर। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।